Hello students, this is Ashok Riwal. I welcome you all in Edo Riwal's classes. Students, today we are going to discuss a wonderful poem, Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. So, in this poem, we are going to discuss about the poet. First, I will tell you the complete information about the poet. Then we'll discuss about the theme and all the important literary devices which are used in this poem. And next, we'll discuss all the difficult words, vocabulary, all the word meanings, right? And then we'll go with the easy explanation of the poem in Hindi and English, in both the languages. So stay tuned. So let's start the poem. So first we'll discuss about the poet. Students, Pablo Neruda is one of the best poet of his era. Pablo Neruda is a pen name of this poet. Actually, the real name as I given here, Neftali Ricardo Reis Bosalto. ये उनका कंप्लीट नेम है. पैब्लो नेरुदा उनका शॉर्ट नेम है, पेन नेम. जैसे कि आपको फर्स्ट पोएम में बताया गया था कि माधवा कुट्टी जो नाम था वो कमला दास का नाम था. कमला दास माधवा कुट्टी के पेन नेम से लिखते थे. ठीक है. सो ही वॉज बोर्न ऑन 12th July 1904 एंड ही गॉट डाइड ऑन 23rd September 1973. कहाँ पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे चिले में, CHILE, चिले, जो एक साउथ अमेरिका का एक देश है. ठीक है, जिसकी कैपिटल सेंटियागो तो आपने सुनी ही होगी. ठीक है. एंड एज आई टोल्ड ही वाज अ वंडरफुल पोएट. सो ही हैज वॉन मैनी प्राइजेस में नोबेल प्राइज जो इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है. सो दैट नोबेल प्राइज वॉन बाय हिम इन 1971. ही एज आई टोल्ड ही हैज वॉन मैनी अदर प्राइजेस टू. इंटरनेशनल पीस प्राइज जो उनको 1950 में मिला, लेनिन पीस प्राइज जो उनको 1953 में मिला. सो एज आई टोल्ड ही वॉज अ ग्रैंड फिगर इन द इंग्लिश लिटरेचर, राइट. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द बिफोर पोएम. विल डिस्कस अबाउट द थीम ऑफ द पोएम. स्टूडेंट्स, आई फील इट, अगर हमें थीम समझ में आ जाता है तो कंप्लीट पोएम हम इजीली समझ सकते हैं. दैट वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इफ वी अंडरस्टैंड द थीम. तो थीम है इसका इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन. What is the meaning of introspection and retrospection? वो हमें क्लियर होना चाहिए. सी, इंट्रोस्पेक्शन होता है अंतर्मनन, सेल्फ एनालिसिस करना, अपने अंदर झांकना. ठीक है. एंड रेट्रोस्पेक्शन होता है अपने पास्ट की जो भी इवेंट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, उनके बारे में देखना, रिव्यू लेना अपने पास्ट इवेंट्स का. ठीक है. तो ये इसका मेन थीम रहेगा. फर्दर इट सेज दैट ऑन सेल्फिशनेस कॉज मिजरीज. मतलब आदमी आज इतना सेल्फिश हो चुका है अपने खुद के नेचर के कारण, जिसके कारण वो खुद ही बहुत सारी मिजरीज, टेंशन, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहता है. फर्दर कहता है पोएट इस पोएम के अंदर कि वर्ल्ड इज डिवाइडेड. यस, वर्ल्ड जो है वो डिवाइडेड है. सी, आज पूरा वर्ल्ड बटा हुआ है कहीं ना कहीं बाउंड्रीज में, कास्ट में, क्रीड में, रेस में, रिलीजन में, लैंग्वेज में, नेशनलिटी में, है ना, कहीं ज्योग्राफिकल डिविजन्स हैं. तो इस तरीके से बटा हुआ है. बट पोएट इस पोएम के अंदर चाहता क्या है? वो चाहता है कि यूनिटी क्या हो. लेट्स क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. मतलब हम सारा यूनिवर्सली एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड क्रिएट करें, जिससे क्या होगा, सारा संसार एक सिंगल एम, सिंगल थीम की तरफ चलेगा. दैट वी हैव टू मेंटेन द पीस, यूनिवर्सल पीस. जैसा कि आजकल चला हुआ है लॉकडाउन के दौरान, हम सभी लॉकडाउन हैं, घरों पे हैं. तो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डूइंग हियर इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. हम सोच रहे हैं इंट्रोस्पेक्शन क्या है, रेट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया. तो हम सारे भी घर बैठकर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं. सो दिस इज अ वंडरफुल थीम. नाउ विल डिस्कस अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ द पोएम, और उसके बाद चलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ पोएम की. सो अब बारी है इसके लिटरेरी डिवाइसेस की. स्टूडेंट्स, लिटरेरी डिवाइसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी पोएम को समझने के लिए. अगर हमें समझ में आ जाती है तो एक बेटर काइंड ऑफ इंप्रेशन जमता है हमारा कि हाँ, हमें कुछ आता है व्हेन वी राइट द आंसर्स. तो लिटरेरी डिवाइसेस की सबसे पहले एंटीथेसिस. सो एंटीथेसिस के बारे में शॉर्ट में मैं आपको बता दूं. एंटीथेसिस होता है दो अपोजिट थिंग्स. ठीक है. मीन्स जब दो अपोजिट चीज़ें हों उनको इंट्रोड्यूस किया गया एक साथ. ठीक है, कंट्रास्ट के लिए. जैसे कि पहली ही लाइन में है, नाउ विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. मतलब चुप भी रहेंगे और 12 भी गिनेंगे. तो यहाँ पे एंटीथेसिस है. ठीक है. एलिट्रेशन है. एलिट्रेशन हमने कल के पोएम में बताया था. एलिट्रेशन मीन्स होता क्या है? जब कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीटेड हों, कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीटेड हों तो होता है आपका एलिट्रेशन. रिपीटेशन में क्या होता है? रिपीटेशन में होता है आपके वर्ड्स. जब वर्ड्स रिपीटेड हों एम्फसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए, तो रिपीटेशन होता है. इमेजरी एंड सिंबल्स में क्या होता है? इमेजरी एंड सिंबल्स में पॉइंट जो होता है वो अलग अलग सिंबल्स लेता है, अलग अलग इमेजेस लेता है
कुछ चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि इसने यहाँ पे लिया हुआ है फिशरमैन ले रखा है, कोल्स ले रखा है, वेल्स ले रखा है ना, ब्रदर्स ले रखा है। तो ये सारे क्या हैं, आर्म्स, विल नॉट मूव आवर आर्म्स, ये सारे क्या हैं, आर्म्स, यहाँ पे वेपन्स। और तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इमेजेस हैं, सिंबल्स हैं जो पोइट ने यूज़ किए हैं उनके मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। सो ऑल दीज थिंग्स वर अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस। अब चलते हैं बहुत इजी और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे। आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स वेरी इजीली। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है और कहीं मुझसे कोई गलती हो जाती है, यू आर फ्री टू पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अब पोएम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए। अब आ गए हैं हम हमारी पोएम पर। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, ठीक है। सो कीपिंग क्वाइट स्टूडेंट्स मीन्स बीइंग साइलेंट, आपको चुप रहना है। पोएट कहते हैं यहाँ पे कीपिंग क्वाइट कि चलिए हम शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पोएम स्टार्ट होती है आपकी। पोएट सेज दैट नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि जब दो अपोजिट आइडियाज कंट्रास्ट लिए गए हों तो यहाँ पे हम एंटीथेसिस यूज करते हैं। तो पोएट कहता है नाउ वी विल काउंट टू 12, हम 12 गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, हम चुप रहेंगे, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन, अब यहाँ पे 12 गिनने के लिए क्यों कहता है इन फर्स्ट 2 लाइन्स में, जो इंट्रोडक्टरी लाइन्स हैं पोएम की, क्योंकि सी कीपिंग क्वाइट, पोएट यहाँ पे कहना चाहता है 12 गिनने का मतलब है कि ये देखिए, अगर एक हम घड़े की बात करते हैं तो उसमें क्या 12 घंटे होते हैं, और ईयर में, साल में क्या होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो पोएट यहाँ पे कहना चाहता है कि मैं 12 गिनूंगा। 12 यहाँ पे हालांकि टाइम है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है कि मैं 12 गिनूंगा, उसके जस्ट बाद हम शांत हो जाएंगे। बट इट मीन्स इन शॉर्ट ही वॉन्ट्स दैट वी शुड बी साइलेंट, वी शुड बी इन द मोड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन एज लॉन्ग एज वी कैन, ठीक है। तो जितना लंबा हम शांत रह सकें, चुप रह सके, वो हम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से पोएट आइडिया देता है स्टार्टिंग में, ठीक है। सो फर्दर पोएट सेज दैट फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। जैसे कि थीम में मैंने आपको बताया था, पोएट यहाँ पे बात करता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड की। तो कहते हैं लेट्स फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, फेस ऑफ अर्थ का मतलब है कि कंप्लीट अर्थ पे, पूरी धरती के ऊपर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी लैंग्वेज में बात ना करें, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं सबकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, मीन्स लेट्स स्टॉप। पूरा वर्ल्ड एक सिंगल मोटिव के साथ शांत होगा, चुप होगा, ठीक है। तो क्या करें, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और चलो एटलीस्ट 1 सेकेंड के लिए रुकते हैं, स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। अब यहाँ पे क्या, अगर हम 1 सेकेंड के लिए एक सिंगल आइडिया की तरफ रुकते हैं तो हो सकता है कि फर्दर हम उसमें इंटरेस्ट लें और वो थ्रू आउट द ईयर चले, है ना। तो कहते हैं लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। अब यहाँ पे ना अलग अलग एक्सप्लेनेशंस आपको मिलेंगी। यहाँ पे पन एक लिटरेरी डिवाइस होता है, पन। व्हाट डज इट मीन, कहते हैं यहाँ पे नॉट मूव आवर आर्म्स, अब अपने आर्म्स को हम मूव नहीं करेंगे। आर्म्स यहाँ पे आर्म्स हमारे हाथ, ठीक है, और आर्म्स मीन्स यहाँ पे वेपन्स भी। तो पोएट यहाँ पे क्या कहना चाहता है, कहते हैं भाई चलो लेट्स स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज, हम सारी मूवमेंट, जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, सारी एक्टिविटीज हैं, वो भी रोक देते हैं। और फर्दर इसका दूसरा मीनिंग हम ले सकते हैं कि भाई जो भी वेपन्स हैं, जो भी लोग वेपन्स हैं, लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो वो भी अपने आर्म्स, अपने हथियारों को बंद कर देंगे, रोक देंगे, ठीक है। सो यहां तक ये। फर्दर कहते हैं अगर सोचो, पोएट सेज इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। कब, जब पूरे वर्ल्ड में, स्टूडेंट्स बहुत वंडरफुल लाइन मैं कहूंगा पोएट ने यहाँ पे दी है, कहते हैं जब पूरे वर्ल्ड में क्या होगा, बिल्कुल शांति होगी, कोई मशीन्स, कोई व्हीकल्स, कुछ नहीं चल रहा है, सब शांत बैठे हैं, तो दैट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक क्वेश्चन आएगा कि भाई एक्सोटिक मोमेंट किसके लिए यूज हुआ है, तो एक्सोटिक मोमेंट मीन्स दैट पर्टिकुलर मोमेंट, वो वंडरफुल मोमेंट होगा, वो शानदार मोमेंट होगा जब क्या होगा, फुल ऑफ एक्साइटमेंट होगी, जब सब शांत होगा। कैसे, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, ना कोई रश है, ना कोई भाग दौड़ है। जैसे कि अभी लॉकडाउन में क्या हो रखा है, विदाउट रश, कोई भाग दौड़ नहीं है, विदाउट इंजन्स, कोई मशीनें नहीं चल रही, है ना,
वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सारे एक साथ होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अजीब सा सन्नाटा होगा, एक अनयूजुअल मोमेंट हो गई। सी आज लॉकडाउन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, आज हम फिलहाल जो पूरे वर्ल्ड में देख पा रहे हैं, स्पेशली हम इंडिया में बैठे हैं लॉकडाउन में, तो है क्या अभी ये एक एग्जॉटिक मोमेंट तो है, एक वंडरफुल मोमेंट ही तो है, जब कोई मशीन्स नहीं चल रही हैं, कोई इंजन्स नहीं चल रही हैं, एक अजीब सा सन्नाटा है, शांति है, सब कुछ है ना। तो ये पोइट एक मैसेज देना चाहता है। सी इसी पोएम के थ्रू अगर मैं कहूँ कि आज अगर हम सारे लॉकडाउन में हैं तो हो क्या रहा है, तो बाहर मतलब सब कुछ शांत नहीं है क्या, आज नेचर फिर से फ्रेश हो रहा है, आज जो रिवर्स हैं, गंगा है, यमुना है, वो सारी तरोताज़ा हो गई हैं, प्योर माना जा रहा है उनको, दोबारा से शुद्ध हो रही हैं, वो उनके अंदर गंदगी कम हो रही है। सो दैट व्हाट पोइट वांट्स टू से इन दिस पोएम, दैट यस वी शुड डू रेट्रोस्पेक्शन, कि यार हमने कितना गलत कर दिया नेचर के साथ, हमने कितना। सी एक इमेज यहाँ पे दिखाई गई है कि ह्यूमन बीइंग है और उसके ऊपर क्या, ये ट्रीज, पत्ते वगैरह दिखाए गए, लीव्स दिखाए गए, तो इट मीन्स इन शॉर्ट इट वांट्स टू से कि यस हमें नेचर का ध्यान रखना चाहिए, केयर करनी चाहिए, ठीक है। सॉरी, फर्दर पोएट सेज दैट फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन मीन्स मछुआरा जो मछली पकड़ता है, इन द कोल्ड सी ठंडे सागर में, ठीक है, वुड नॉट हार्म द वेल्स, मछलियों को, वेल्स को हार्म नहीं करेगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, जो मैन सॉल्ट गैदर कर रहा है वो अपने हर्ट हैंड्स की तरफ देखेगा। सो पोइट कहता है कि भाई ठीक है, फिशरमैन, सिंपल लाइन में कोई भी मछुआरा जो है, फिशरमैन है, वो वुड नॉट हार्म द वेल्स, वेल्स को, एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, वेल्स हैं, उनको हार्म नहीं करेगा, ठीक है, सिंपल मीनिंग तो ये है। पर दूसरा मीनिंग ये है कि जो पावरफुल पीपल हैं, जो लोग हैं, कोल्ड सी मीन्स ठंडे सागर, मीन्स विदाउट एनी फीलिंग्स, सी वार्म सिंबॉलिक होता है फीलिंग्स का, गुड फीलिंग्स का, और कोल्डनेस होता है मीन्स डेड का। तो कहते हैं विदाउट, मर्सीलेसली, विदाउट एनी फीलिंग्स दे आर हार्मिंग द नेचर, वो इन जलचर जो एनिमल्स हैं, वेल्स हैं, मछलियां हैं, जीव जंतु हैं, उनको हानि पहुंचा रहे हैं कि भाई वो रोक दो, वैसा मत करो, ठीक है। एंड फर्दर इट सेज दैट एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और एक आदमी जो सॉल्ट गैदर कर रहा है, राइट, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने हर्ट हैंड्स की तरफ देखेगा। व्हाट डज इट मीन? सी हम सभी अपनी आजीविका कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ काम करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो यहाँ पे उसने, पोइट ने एग्जाम्पल लिया कि एक आदमी जो सॉल्ट इकट्ठे कर रहा है, अगर वो नमक इकट्ठा करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसके हाथ कटेंगे। अब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही एग्जाम्पल्स और बहुत सारे हो सकते हैं। भाई एक वुड कटर है, लकड़हारा जो लकड़ी काटने वाला है, वो क्या कर रहा है, वो लकड़ियां काट के अपना गुजारा कर रहा है, बट ठीक है वो अपनी आजीविका कमा रहा है, बट इनडायरेक्टली क्या वो नेचर को हार्म नहीं कर रहा? ऑब्वियसली कर रहा है। इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी, वो क्या कर रही हैं, वो ठीक है बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो ज़रूरी है, आज के समय की डिमांड है, बट क्या वो नेचर को हार्म नहीं कर रहे? ऑब्वियसली वो नेचर को हार्म कर रहे हैं। दैट्स वाई विद दैट थीम पोइट सेज हियर कि भाई चलो आज हम उसी थीम के साथ बात करते हैं रेट्रोस्पेक्शन की, कि भाई हमने क्या क्या गलत कर लिया। बात करते हैं इंट्रोस्पेक्शन की, कि चलो भाई आज के बाद हम इन चीज़ों को कम करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, नेचर को सेव करेंगे। ठीक है, फर्दर आगे चलते हैं। फिर पोइट कहते हैं यहाँ पे कि भाई दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, भाई जो लोग ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं, वॉर्स मीन्स वॉर्स अगेंस्ट नेचर, जो नेचर के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मीन्स पेड़ों काट रहे हैं, नेचर को हार्म कर रहे हैं, वो भी रुकें। वॉर्स विद गैस, जो गैसेस वॉर्स कर रहे हैं वो भी रुकें, मतलब जो युद्धों में जो जहरीली गैस हैं उनका यूज़ कर रहे हैं वो भी रुकें, वैसा ना करें। वॉर्स विद फायर, भाई जो फायर एटॉमिक बम वगैरह हैं, जो फायर फेंकने वाले जो हथियार हैं, गन्स हैं, वो भी रोकें, वो भी ना करें। और फर्दर पोइट कहता है यहाँ पे कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, कि ऐसे जीत का फायदा क्या है जब कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा, है ना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा यहाँ पे, अभी रामायण का आप ले सकते हो एग्जांपल। भाई रामायण में क्या है, अगर सपोज करो सब कुछ सारे मरने के बाद लास्ट में अगर रावण जीत भी जाता तो ऐसी जीत का फायदा क्या था, है ना। जब कोई सर्वाइवर ही नहीं बचा, ऐसी जीत का फायदा क्या जब खुशी को हम शेयर ना कर सकें। तो पॉइंट यहाँ पे यही कहना चाहता है कि भाई हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो सारे वॉर्स रोक दे, कहीं ना कहीं इस भाग दौड़ में क्या होगा, सारे मर ही जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, वुड नॉट बी गुड थिंग एट ऑल।
So now further poet says that would put on clean clothes and walk about their brothers. अब ये ब्रदर जो है एक यूनिवर्सल टर्म यूज किया पोइट ने कि हम सारे क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे। अब क्लीन क्लोथ्स का मतलब है यहाँ पे साफ सुथरे कपड़े पहनना। सी पहली बात तो ये यहाँ पे आपका एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है। तो कहता है क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे। अब साफ सुथरे कपड़े, एक इमेज भी है यहाँ पे, एक सिंबल भी यूज हुआ है। ये क्लीन क्लोथ्स किस चीज का सिंबल है? विद प्योर एट सोल। साफ सुथरे कपड़े पहनने का मतलब है कि हम सोल से भी अच्छे होंगे, प्योर होंगे, हमारे थॉट्स जो होंगे, व्यूज होंगे, वो भी अच्छे होंगे, ठीक है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और सारे अपने भाइयों के साथ चलेंगे, ब्रदर्स के साथ चलेंगे। तो ब्रदर्स मीन्स यहाँ पे एक यूनिवर्सल टर्म यूज किया कि सारे वर्ल्ड में एक साथ मिलकर हम चलेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, कहाँ चलेंगे? इन द शेड डूइंग नथिंग, हम कुछ नहीं करेंगे। इन द शेड, शेड मीन्स छाया। किस चीज की छाया? क्वेश्चन आता है व्हाट डज इट मीन शेड? इन द शेड ऑफ लव, इन द शेड ऑफ पीस, इन द शेड ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। और डूइंग नथिंग, हम कुछ नहीं करेंगे मतलब शांत बैठेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे, ठीक है। फिर अब यहां तक पॉइंट कहता है कि भाई चलो ठीक है सी। अच्छा एक चीज और बता दूंगा यहाँ पे, इस पोएम के अंदर ना तो कोई लिटरेरी डिवाइसेस तो हैं, आई मीन कि कोई रैम स्कीम नहीं है, वार्स, फायर, सर्वाइवर्स, क्लोथ्स, देयर, तो लिटरेरी डिवाइसेस तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। कोई सॉरी आई मीन लिटरेरी डिवाइस तो हैं, जो रैम स्कीम है वो नहीं है, ठीक है। कोई मीटर नहीं है। अच्छा फर्दर जो थॉट्स हैं वो भी ना अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। क्या? पहले कुछ और बात करता लेकिन अभी उसी से रिलेटेड पॉइंट अगले स्टैंजे में कुछ और कहता है। क्या कहता है उसकी तरफ चलते हैं। सी पोइट सेज हियर व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। अब ऊपर मैंने बात की टोटल इनएक्टिविटी की, शांति की, चुप रहने की, कोई मशीन्स व्हीकल्स नहीं चलेंगे, कुछ नहीं चलेगा। तो आदमी ये मान सकता है कि यार इसका मतलब क्या? ऐसे तो तभी हो सकता है जब सब कुछ मर जाए, खत्म हो जाए, है ना। लेकिन पोइट कहता है, क्लियर करता है यहाँ पे कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, जो मैं चाहता हूं उससे कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, विद टोटल इनएक्टिविटी, ठीक है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट मीन्स इन शॉर्ट पोइट सेज कि भाई जिंदगी तो वही है जो है, मतलब जिंदगी एक गतिमान है, एक चलने का नाम है, जिंदगी चलती रहती है। तो लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जिंदगी मतलब जो एक्टिविटीज हैं वो तो रहेंगी, क्योंकि फर्दर पोइट सेज दैट आई वांट नो ट्रक विद डेथ। ट्रक मीन्स हियर रिलेशन, ट्रक मीन्स रिलेशन। आई वांट नो ट्रक मतलब मेरा कोई रिलेशन जो है, मेरा कहने का कोई मतलब जो है वो डेथ से नहीं है, ठीक है। वो मना करता है कि भाई मेरा शांति का, टोटल इनएक्टिविटी का मतलब डेथ से तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो क्या है? इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यहां से पोएट कहना चाहता है कि मेरा मतलब ये है, ये समझो क्या है। कहते इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते, सिंगल माइंडेड मीन्स व्हाट, किस चीज में? हम सभी का एक सेल्फिश मोटिव है फ्रेंड्स। हम सभी आज इतने ज्यादा सेल्फिश हो चुके हैं, एक रैट रेस में भाग रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ लगी हुई है ना। कोई नेचर के बारे में नहीं सोचता, कोई सेल्फ ग्रोथ मतलब पर्सनल ग्रोथ तो है, लेकिन एक यूनिवर्सल ग्रोथ के बारे में, एक ब्रदरहुड के बारे में, एक पीस के बारे में नहीं बात करता कोई भी। तो पोएट कहता है दैट इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड ना होते तो क्या होता? अबाउट कीपिंग और लाइफ मूविंग, अपनी जिंदगियां आगे बढ़ाने में, एंड फॉर वंस कुड नथिंग, और शायद कभी हम कुड नथिंग, हमने कुछ नहीं किया होता, मतलब हम शांत रहे होते, चुप रहे होते, और परहैप्स ह्यूज साइलेंस, एक बड़ी साइलेंस हम क्रिएट करते। अगर हम शांत बैठते, कभी हम पहले कभी बैठ के हमने इंट्रोस्पेक्शन किया होता, कभी शांति से बैठे होते, तो क्या करते? एक ह्यूज साइलेंस होती और माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, और शायद वो सैडनेस को इंटरप्ट करती, वो साइलेंस जो है वो इंटरप्ट करती आज की सैडनेस को। आज की सैडनेस का मतलब है कि आज जो हम लोग दुखी हो रखे हैं कि सब कुछ अजीब सी हो रखा है, नेचर में पॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सेल्फिश हो रहे हैं लोग, तो ये नहीं होता। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, हमने अपने आप को कभी समझा ही नहीं, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और हम आज अपने आप को कहाँ ले आए हैं? अपने आप को डेथ के किनारे पर थ्रेटन कर रहे हैं। तो मैं इसको अगर नीचे से दोबारा एक्सप्लेन करूं, क्या कि ये डेथ की थ्रेटनिंग नहीं होती अगर हमने अपने आप को अंडरस्टैंड किया होता, और हमने अगर साइलेंस की होती, इंट्रोस्पेक्शन किया होता, तो ये सैडनेस नहीं होती आज, है ना। तो ये पोएट कहना चाहता है यहाँ पे। तो हमें
मीन्स इन शॉर्ट वी मस्ट डू द इंट्रोस्पेक्शन, हमें शांत रहना चाहिए, ठीक है। और फर्दर पोइट सेज दैट, अब यहां पे पोइट कहता क्या है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अब पोइट कहता है कि भाई परहैप्स अर्थ कैन टीच अस। अब यहाँ पे हम जो लिटरेरी डिवाइस है वो पर्सोनिफिकेशन भी ले सकते हैं कि अर्थ है वो हमें सिखाती है, राइट। तो अर्थ कहता है कि अगर हमें कुछ सीखना है ना तो अर्थ से सीखो। कैसे कि अर्थ जो है वैसे बिल्कुल टोटल साइलेंट रहती है, ठीक है, शांत नजर आती है, पर क्या धरती शांत है? नो, इट इज कंटिन्यूसली वर्किंग। धरती अभी भी कंटिन्यूस जो है वो काम कर रही है। वो पोइट चाहता है हमसे कि भाई वी वॉन्ट टू ऑब्जर्व द थिंग्स, सम एक्टिविटीज अंडर द अपैरेंट स्टिलनेस। कुछ चीजें हैं जो स्टिल शांति में है, बट स्टिल उसमें वो काम होता रहता है, करता रहता है। अब धरती से एक चीज और सीखनी है कि क्या इसके अंदर कुछ बीज हैं। एवरीथिंग सीम्स डेड, इस लाइन का मतलब है एवरीथिंग सीम्स डेड मीन्स कि भाई कुछ चीजें जो बीज हैं जो धरती के अंदर मिट्टी के अंदर दबे पड़े हैं, तो क्या वो मृत हैं? क्या वो मरे पड़े हैं? नहीं, आज हमें वो डेड नजर आते हैं एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन जैसे उन पर बारिश आएगी, पानी गिरेगा, दे वुड बी अलाइव, वो अलाइव होंगे। तो इन शॉर्ट पॉइंट वांट्स टू से कि हमें यहाँ पे मीन्स अपना काम करते रहना है, लेकिन जो डेडली एक्टिविटीज हैं, फैटल एक्टिविटीज हैं, उनको रोकना है, उनको कम करना है, ठीक है। नाउ ही सेज दैट नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है कई बार स्टैंजा में, कहता है कि ठीक है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 गिनता हूं, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, तुम शांत रहो और आई विल गो, मैं भी जाता हूं। सो हु इज आई? ऑब्वियसली पोइट है, पैब्लो नेरुदा है। कहां जा रहा है? इज ऑल्सो गोइंग फॉर इंट्रोस्पेक्शन, इज ऑल्सो गोइंग फॉर मेडिटेशन, ठीक है। वो भी जा रहा है शांति से बैठने के लिए, एक चीज को सोचने के लिए कि भाई हमने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, ठीक है। एंड नाउ ही विल काउंट अप टू 12। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, और अगर फिर भी आपको किसी लाइन में कोई डाउट है, एंड इफ यू से दैट देयर कैन बी सम डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम अकॉर्डिंग टू योर कंसेप्शन, ठीक है, सो आप फ्री, बिल्कुल, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू ऑल, जो टीचर्स, जो मेरे दोस्त अगर इसको देख रहे हैं, सो दे आर फ्री, आई रिक्वेस्ट देम पर्सनली, दे कैन कमेंट एंड दे कैन टेल दैट दिस कैन ऑल्सो बी द एक्सप्लेनेशन, राइट। और मेरे स्टूडेंट्स को कोई डाउट है, सो डियर स्टूडेंट्स, यू आर ऑल्सो फ्री टू आस्क, टू पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और इफ यू लाइक इट रियली, अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक का बटन कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, so I request you to subscribe this channel so that further we can get the latest updates. ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय, थैंक यू।